Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. So, continuing with the series of CS604 practical, that is operating systems. आज हमने जो है वो लैब नंबर 9 स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब लैब नंबर 9 में बेसिकली हमने करना क्या है, हमने बैंकर्स एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो किस चीज़ के लिए एल्गोरिदम है, लाइक इससे हम क्या डील करते हैं। ये डेडलॉक अवॉइड करने के लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस की टेक्निक है, ठीक है। तो हमने अपने हैंडआउट्स में पढ़ा था और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी देख लें कि डेडलॉक को जो है वो हम 3 वेज़ में डील कर सकते हैं। या तो फिर हम इग्नोर करें बिल्कुल डेडलॉक को, या फिर डेडलॉक को प्रिवेंट करें, या फिर डेडलॉक को अवॉइड करें। लाइक सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने डेडलॉक प्रिवेंट करना है तो आप जो डेडलॉक के लिए 4 कंडीशंस होती हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि कोई एक जो है उस वक्त ना फुलफ़िल हो रही हो, ताकि हम कहें कि भाई चारों कंडीशंस तो हैं नहीं, तो डेडलॉक हमारा प्रिवेंट हो गया। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम सिस्टम को मैक्सिमम रिसोर्सेज पहले से ही दे देते हैं, उसको पहले से ही पता होता है कि इस प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्स चाहिए, तो डेडलॉक अवॉइड हो जाता है, यानी कि डेडलॉक होने के चांसेस कम होते हैं। और तीसरा ये होता है कि हम कहेंगे डेडलॉक हो गया है, अब इसको डिटेक्ट करो और फिर इसको सॉल्व करो। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, ये मैंने आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अच्छा, अब हम चलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस हम बैंकर्स एल्गोरिदम के ज़रिए करते क्या हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन दिस एल्गोरिदम व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर्स द सिस्टम इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट इट मे नीड। अच्छा, अब यहाँ पे ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना आपके कोड ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले हर लैब में, वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके 24 एमसीक्यूज़ आने हैं तो 15 to 20 एमसीक्यूज़ आपके इजीली इन्हीं पैराग्राफ्स में से, इसी कंटेंट में से आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस बैंकर्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर जब न्यू प्रोसेस सिस्टम में इंटर होगा तो वो पहले से बता देगा कि मुझे कितनी इंस्टेंसेस चाहिए अब हर रिसोर्स की। अब यहाँ पे इंस्टेंस किसी रिसोर्स टाइप की कहने का क्या मकसद है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिसोर्स है प्रिंटर, तो हर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोसेस कंप्यूटर को कहूँ तो हर कंप्यूटर आते साथ ही बता देगा कि मुझे इतने इतने प्रिंटर्स चाहिए, इतने मुझे सीपीयूज़ चाहिए, इतना इतनी मुझे डिस्क ड्राइव्स चाहिए, दिस एंड दैट। तो कहने का मकसद है कि बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो मेक श्योर करता है कि डेडलॉक इस तरह से अवॉइड हो जाए, लाइक हमें पहले से ही मैक्सिमम नीड पता चल जाए। दिस नंबर मे नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम। अगर अब फॉर एग्जांपल सिस्टम के पास हैं ही 10 प्रिंटर और कंप्यूटर आके कह दे कि मुझे 12 प्रिंटर चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही डेडलॉक आ जाएगा कि हम तो अवॉइड करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे 12 प्रिंटर चाहिए और आपके पास हैं ही 10। तो जो आपकी जो नीड है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किससे, जो आपके पास टोटल नंबर है ऑलरेडी, जो आपके पास मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज, लाइक एक प्रिंटर है तो उसकी काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि भाई इतने प्रिंटर्स हैं और ये वो। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सेट ऑफ रिसोर्सेज द सिस्टम मस्ट डिटरमिन वेदर एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीव द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। अच्छा, अब सेफ स्टेट भी अगेन एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हैंडआउट्स में हमने देखा था कि सेफ स्टेट वो होती है कि जिस जिस प्रोसेस को जितने जितने इंस्टेंसेस चाहिए होते हैं रिसोर्सेज के, वो हम दे भी दें, लाइक उनकी नीड भी पूरी कर दें, और फिर भी सिस्टम में डेडलॉक ना हो और वो सेफली एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है या सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं वो सेफ स्टेट में है, हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, ठीक है। इफ़ इट विल द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, अदरवाइज द प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल सम अदर प्रोसेस रिलीजेज इनफ रिसोर्सेज। तो वो कह रहे हैं कि लाइक जब तक इसकी नीड पूरी नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा, लाइक सिस्टम एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम नीड से हम एक्सीड कर जाएंगे तो फिर वो कहेगा कि पहले तुम वेट कर लो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एन जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं। आप इस पैराग्राफ को एक बार ओवरऑल रीड कर लें। यहाँ पे देखें, जैसे सेफ सीक्वेंस है, तो सेफ सीक्वेंस किसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि जिस सीक्वेंस में सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेफली एग्जीक्यूट हो रहे हैं विदाउट हैविंग अ डेडलॉक, तो हम उसको सेफ सीक्वेंस कहते हैं। और सेफ सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं होती। लाइक हो सकता है मैं किसी प्रोसेस सेट ऑफ प्रोसेस को सॉल्व करूँ तो जो मेरा सीक्वेंस आएगा वो सेफ़ भी होगा, लेकिन लाजमी नहीं होगा कि आप जो सेफ सीक्वेंस बनाए हैं ख़ुद से सॉल्व करके वो हम दोनों का सेम हो, राइट। तो कहने का मकसद है कि यूनिक वैल्यू नहीं होती, डिफरेंट पाथ्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं किसी भी सेट ऑफ प्रोसेसेस को सेफली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फिर यहाँ पे देखें, कुछ आपके पास वेरिएबल्स हैं, टर्म्स हैं। पहले है अवेलेबल। अगर आपके पास वेक्टर है लेंथ m का, तो अवेलेबल ऑफ i इक्वल्स k। अब इसमें क्या है कि k वो इंस्टेंसेस बता रहा है किसी रिसोर्स की जो उस वक्त अवेलेबल है, मौजूद है आपके पास, ठीक है। मैक्स टर्म जो है एन क्रॉस एम मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच प्रोसेस, के हर प्रोसेस को कितनी कितनी मैक्सिमम जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, वो इस मैक्स वेरिएबल के ज़रिए से हम शो करवाएंगे। फिर एलोकेशन में हम क्या करवाएंगे,
कि ईच टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज़ करंटली एलोकेटेड। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रिंटर्स हैं, तो उस वक्त आपका प्रोसेस कितने एलोकेट करवा चुका है, कितने यूज़ कर रहा है इस वक्त करंट टाइम में, उसको हम कहते हैं कितने रिसोर्स टाइप्स जो हैं वो इंस्टेंसेस जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, ठीक है। और नीड जो है नाम से पता चल रहा है कि कितने चाहिए हमें अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। अच्छा खैर, अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ज़्यादा थियरी की बात कर ली है, लेकिन MCQs यहाँ से ही सारे आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ये समझाने में मैंने इसका टाइम लिया। वेल अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे प्रोग्राम में आपने सबसे पहले तो 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की। फिर अगेन मैंने आपको बहुत बार कहा है कि सब्जेक्टिव में पूरा पूरा कोड आने के तो चांसेस लाइक 5 to 10% है, लेकिन अब जैसे वो कह सकते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिदम में आपको क्या लगता है कि कितने वेरिएबल्स चाहिए और आप उनको कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, तो आपने इतना सा कोड ब्लॉक इसमें लिख देना है, ठीक है। मतलब बाकी कोड आपको गिवन होगा, सिर्फ इतना सा जो है वो मिसिंग होगा, जो मैंने भी आपको सेलेक्ट करके दिखाया हुआ है। तो आपने इसलिए हर प्रोग्राम को अच्छे तरीके से गौर से 3-4 बार एटलीस्ट रीड कर लेना है, ताकि इसमें से कोई भी कोड ब्लॉक मिसिंग हो पेपर में तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि हाँ मैंने इसमें ये करना है। फिर अब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। देखें इंट करंट 5 अब यहाँ पे जो आपको ऊपर LMS में आउटपुट दिखाई हुई है, यहाँ पे वर्ड की फाइल में वो है नहीं, उसमें 5 जो है वो प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैक्सिमम क्लेम, अब लाइक मैक्सिमम क्लेम क्या है कि फ्यूचर में कितना वो और क्लेम कर सकता है ओवरऑल, तो उसके लिए भी आपने 5 दोनों एरेज जो हैं वो डिक्लेयर कर लिए। अगेन अवेलेबल जो है वो 5 हैं। अच्छा, अब एलोकेशन में हमेशा अब ये एरे था ना, तो इसको इनिशियलाइज़ भी आपने इस तरह कर ली ब्रेसेस में करवाना था 0 0 0 से। यहाँ पे देखें मैक्स, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हैं। फिर ये रनिंग यानी कि उस वक्त प्रोसेस कितने रन करने हैं, और सेफ एक वेरिएबल हमने लिया है, सेफ इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। काउंटर जैसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में लिया था और इसको 0 से आपने इनिशियलाइज़ करवा दिया। IJ आपने रोज़ और कॉलम्स, क्योंकि हमने मैट्रिसेस बनाने हैं आगे जाके, तो लाइक टेबल्स बनाने हैं, तो उसके लिए IJ वगैरह चाहिए, ठीक है। और इसी तरह एग्जीक्यूट जो हो रहे होंगे प्रोसेस, वो जो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट होंगे, जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होंगे, इन सब को जो है वो आपने ले लेना है अपने वेरिएबल पार्ट में, ठीक है। अब आ जाए मेन में देखें हम सबसे पहले यूज़र को कहेंगे प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज और सॉरी प्रोसेसेस। तो एज आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ़ टाइम्स बिफोर कि हम सी लैंग्वेज में अगर हमें यूज़र से इनपुट लेनी होती है कंसोल पे, तो हम क्या कहते हैं कि हम सी इन नहीं करते, बल्कि हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रिंट एफ फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं इसको, यूज़र को, कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस इंटर करो। अब अगेन वही बात आ गई कि मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब हमने यूज़र को जैसे ही कोई प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से कह दिया कि इनपुट करो, तो अगेन हमने स्कैन एफ फंक्शन लगाना है। स्कैन एफ फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेगा, मोड डी जो है वो डेसिमल के लिए, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ प्रोसेस है वो कोई इंटीजर है ना, कि 5 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, तो वो इंटीजर है। तो जो फाइल टाइप होती है उसकी वो डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल ओवर हियर, ठीक है। एंड जो है वो % रेफरेंस ले रहा है किससे, प्रोसेसेस से, क्यों, क्योंकि इस वक्त हम नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट सॉरी इनपुट में जो है यूज़र से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने लगाना है फॉर लूप। अब फॉर लूप में हो क्या रहा है, फॉर लूप हमें पता है 3 पैरामीटर्स लेता है। एक इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है, फिर एक आपके पास जो है वो कंटिन्यू करने की कंडीशन होती है, और जो लास्ट होती है वो टर्मिनेट कर सॉरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की होती है, राइट। अब यहाँ पे देखें कि जब तक आई जो है वो 0 होगा, ये आपकी इनिशियलाइज़ करने की कंडीशन है, जो हम ऊपर भी इनिशियलाइज़ करके आए हैं आई थिंक। और यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन है कि आई जब तक लेस देन नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस है, लाइक ये ना हो कि प्रोसेस आपके पास 5 हैं और आई की वैल्यू उस वक्त 6 पड़ी हो, तो ऐसे फॉर लूप जो है वो आपका टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, अब फॉर लूप में करना क्या है कि रनिंग जो है उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देना है, लाइक पहले प्रोसेस से, और काउंटर को भी प्लस प्लस यानी कि इंक्रीज़ कर देना है, इंक्रीमेंट इसका कर देना है कि हमारा काउंटर जो है वो इन्हेंस हो गया। फिर अगेन यूज़र को कहना है कि प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज, के ये बताओ कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। फिर स्कैन एफ से हमने ऊपर वाले जैसे मैंने बताया कि पैरामीटर्स होते हैं, एक रेफरेंस के लिए होता है, एक फ़ाइल टाइप बताता है। अच्छा, इसी तरह क्लेम वेक्टर क्या है कि फ्यूचर में आपको कितनी नीड होगी उसको हम क्लेम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी फॉर लूप लगाते हैं, और देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज का हमने जो है वो रेफरेंस लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट कोड जो है वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। टिल देन इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।